So dear student, let us start with the radical axis and radical center. कि रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर क्या होता है सर्कल के केस में, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझो। रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज लोकस। ये क्या होती है? लोकस है किसका? पॉइंट्स का। whose powers with respect to the two circles are equal। मतलब ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी पावर्स दोनों सर्कल के रेस्पेक्ट में इक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। मतलब एक ऐसे पॉइंट, जैसे अपन मान लिया ये पॉइंट है, डायग्राम समझो, ये दो सर्कल है, तो इनसे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी, पावर्स इक्वल मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, मतलब S1 इक्वल टू S2 बेसिकली, मतलब S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 में पता है दोनों सर्कल को माइनस करो तो लाइन आती है, और वो लाइन ये वाली होती है। तो यही रेडिकल एक्सिस होती है। रेडिकल एक्सिस क्या होती है? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो यार सर क्या बात कर रहे हो यार सर, ये तो कॉमन कोड की इक्वेशन होती है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूं कि कॉमन कोड नहीं होती है? यदि सर्कल एक दूसरे से अलग थलग पड़े हुए हैं, एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहे, टच भी नहीं कर रहे, तो उसको आप रेडिकल एक्सिस बोल दो, तब तो आप कॉमन कोड नहीं बोलोगे ना। लेकिन जब कट करते हैं तब यही रेडिकल एक्सिस कॉमन कोड बन जाएगी। क्या दिक्कत है? कॉमन कोड की डेफिनेशन जो है, रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? ऐसे पॉइंट का लोकस जिसके रेस्पेक्ट में पावर्स इक्वल हो, पावर्स मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो, मतलब S1 इक्वल टू S2। पावर S1 और S2 तो होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो फिर भी अंडर रूट S1 होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ मुझे। ये तीनों लाइन लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक, अब देखो, ये पॉइंट बड़ा खतरनाक है अपने आप में। इस पॉइंट को लिखो पहले। क्या लिख रहे हैं? द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स टेकन टू एट ए टाइम। The common point of intersection of the radical axis of three circles taken two at a time is called the radical center of the three circles. Not that length of tangent from radical center to three circles are equal। एक बार लिखो, अभी मैं समझाता हूं आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका तात्पर्य क्या है बच्चों। लिख लो तो डन का मैसेज करो। यहां तक लिखना है, नोट नहीं लिखने के लिए बोले मैंने। नोट नहीं लिखने, यहां तक लिखना है। पहले इसको समझाऊंगा मैं भी, इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। कई बच्चे लग रहे हैं वैसे नोट भी चेप देते हैं फटाफट से, फिर डन का मैसेज करेंगे, डन 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 डन। अब इतना स्लो भी मत लिखो यार। देखो, क्या कहना चाह रहा था मैं, कि यदि मेरे पास तीन सर्कल है, लेट्स से S1 इक्वल टू 0, वो जो पॉइंट अभी आपने लिखा उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करते हैं, अच्छे से समझते हैं प्रोसेस को क्या है। दूसरा सर्कल है S2 इक्वल टू 0, और तीसरा सर्कल है S3 इक्वल टू 0। ये तीन सर्कल्स हैं। तो रेडिकल सेंटर क्या कहता है? इन दोनों सर्कल की कोई ना कोई रेडिकल एक्सिस आएगी या नहीं आएगी? ये आएगी, ये आएगी S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल्स। मतलब इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे उनकी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगी। सिमिलरली S1 S2 की भी रेडिकल एक्सिस आएगी, ये आएगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0।
ये वाली रेडिकल एक्सिस इसको कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। सिमिलरली इन दोनों की भी आएगी रेडिकल एक्सिस। ये आ गई रेडिकल एक्सिस, आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ मेरे को। आ गई इनकी रेडिकल एक्सिस, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। तो टू टू के पेयर वाइज लेकर के रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस आ गई। रेडिकल एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये पॉइंट पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस ले लेंगे तो इनका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको बोलते हैं रेडिकल सेंटर। ये बात चमकी की नहीं चमकी कि रेडिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ इस रेडिकल, इस सेंटर को, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए बच्चों इसके ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी। भाई इस पॉइंट से, ये जो डार्क मैंने रेड किया, इससे तीनों सर्कल्स के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी कि नहीं होगी। इस पॉइंट से तीनों सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि ये पॉइंट तीनों रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है। तो इसको सेंटर और इनको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सर्कल होता है इसको बोलते हैं रेडिकल सर्कल। एंड रेडिकल सर्कल is orthogonal to, radical circle is orthogonal to all the three given circle, all the three given circle. Radical circle is orthogonal to all the three given circles. Note करो। Radical circle is orthogonal to all the three given circles। ये कहानी होती है, मतलब ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन अपन जब चेक करते हैं, ये जो सर्कल आता है तो ये तीनों के ऑर्थोगोनल होता है और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी। बच्चों बताओ, तीन सर्कल के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए जिसकी तीनों से डिस्टेंसेस इक्वल है, तीनों सर्कल से लेंथ इक्वल है। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या पूछना चाह रहा है, इनडायरेक्टली आपको रेडिकल सेंटर पूछना चाह रहा है या नहीं पूछना चाह रहा, जल्दी बताओ मेरे को। एक ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों सर्कल से लेंथ इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, मतलब रेडिकल सेंटर। नाम नहीं देता है क्वेश्चन में कि रेडिकल सेंटर निकालो, लेकिन इनडायरेक्ट मीनिंग तो वही है ना। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो सर्कल आता है, ये तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनली कट भी करता है। कोई बोले कि ये तीन सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैं, इनको कोई ऑर्थोगोनली सर्कल कट कर रहा है, तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ, तो मतलब वो रेडिकल सर्कल निकालना है। तो रेडिकल सर्कल कैसे निकालेंगे, पहले रेडिकल सेंटर निकालेंगे। रेडिकल सेंटर कैसे निकालोगे बच्चों, पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस निकाल लो, और जैसे ही आप पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस निकालेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल सेंटर आ जाएगा। उस सेंटर से किसी भी लेंथ, टेंजेंट की लेंथ निकाल लेना, रेडियस किसी भी एक पर रूट S1 कर देना, तो रेडियस आ जाएगी, तो आपका रेडिकल सर्कल आ जाएगा। तो बच्चों ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, सभी बच्चे मुझे आंसर दें कि ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हो गया क्या। तो यहां पर पहले मैं बच्चे बोले सर मेरे क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर हो गया। थ्योरी पढ़ेंगे तो डाउट तो क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। जैसे पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके ऊपर पॉइंट्स बहुत सारे लिखने हैं हमें, लेकिन पहले क्वेश्चन करते हैं अपन लोग रेडिकल सेंटर वाले पे। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point from which
the lengths of the tangents from which the lengths of the tangents to the following three circles be equal. To the following three circles be equal. और तीन सर्कल की इक्वेशन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, 3x² प्लस 3y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये पहला सर्कल है। 2x² प्लस 2y² माइनस 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दूसरा सर्कल है। 2x² प्लस 2y² माइनस x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये तीसरा सर्कल है। ये तीन सर्कल्स की इक्वेशन है बच्चों। इन तीनों सर्कल को के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। आपको रेडिकल सेंटर निकालना है कि नहीं निकालना? है नहीं? आपको रेडिकल सेंटर निकालना है। तो रेडिकल सेंटर कैसे निकालें? रेडिकल एक्सिस निकालनी पड़ेगी उसके लिए। तो रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए क्या करें भाई? इन दोनों को तो अपन डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। टू एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 करने पे, है ना भाई? ये S1 S2 S3 मान लो इनको, लेकिन इनको तो डायरेक्ट नहीं कर सकते अपन। तो या तो पहले इसको 3 से डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड करें, या समझदार लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, समझ रहे हो कि क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम बना लिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई एलसीएम में आएगा नीचे आएगा, बात तो एक ही है। तो 8x माइनस 9y, तो 17x माइनस 12y और माइनस का 6y, तो माइनस का 6y माइनस 2 माइनस का प्लस का 10। चेक करो यही आ रहा है क्या? एक रेडिकल एक्सिस ये आ गई, एक रेडिकल एक्सिस ये आ गई, दो रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले, काम बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सोल्व करने के लिए। 4x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, एड कर दो। तो x कोऑर्डिनेट आ गया -16/21 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका
कितना आ रहा है, -31/63 आ रहा है क्या? तो यही वो पॉइंट है जिससे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होंगी सर्कल्स के ऊपर वो म्यूचुअली इक्वल होंगी। क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? बेटा यहाँ पर S3 माइनस S1 चेक करने की जरूरत नहीं है, आप किन्हीं भी दो को चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक। अब देखो बच्चों, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, अब ये कुछ नोट्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। यदि दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, पहला पॉइंट लिखो, यदि दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो रेडिकल एक्सिस जो होगी वही कॉमन कोड होगी, होगी कि नहीं होगी? रेडिकल एक्सिस जो होगी वही आपकी कॉमन कोड भी होगी। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दो सर्कल यदि एक दूसरे को टच करते हैं तो रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट। उस पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आ रही थी, याद कीजिए इस पॉइंट को। तीसरा, रेडिकल एक्सिस जो होती है इसका स्लोप यहां से निकाल सकते हो आप, और दो सेंटर्स की लाइन जॉइनिंग का स्लोप भी निकाल सकते हो। तो रेडिकल एक्सिस जो होती है हमेशा इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है, बिकॉज M1 M2 इनका -1 आ रहा है। इस वजह से हम ये बोल देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि ये इसकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, नोट कर लीजिए। ठीक है, रेडिकल एक्सिस पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ये जो होता है ना ये मिड पॉइंट हो जाएगा यदि इनकी रेडियस इक्वल है तो। ठीक है, ये नोट कर लो। रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट ए कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल्स, ये क्या कह रहा है इसको समझो आप, ई वाले पॉइंट को। ई वाला पॉइंट क्या कहता है बेटा, कि जैसे कि एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, इनकी कॉमन टेंजेंट है बेटा ये। अब रेडिकल एक्सिस ये आई, तो बेटा रेडिकल एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है कि नहीं होती? होती है। तो रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट, यस और नो? ये ई पॉइंट कह रहा है। ठीक है, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट। ये पांचों पॉइंट काम के हैं, और छठा और सातवां जो पॉइंट है ये केवल मेमोरी बेस्ड है, कि भैया सिस्टम ऑफ सर्कल जिनकी रेडिकल एक्सिस सेम होती है उनको बोलते हैं कोएक्सियल सिस्टम, और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनकी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर आप S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर केवल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता
किसका डिफरेंस होता है? केवल और केवल कांस्टेंट टर्म का। अब जब कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंस है तो उसको कैसे डील करोगे? बात समझ में आ गई? इसलिए वहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के केस में रेडिकल एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करती, बाकी सभी केसेस में रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलें आगे। तो बच्चों, इनके ऊपर जो मैं कुछ पॉइंट्स की बात कर रहा था वो ये है, नोट करके। रेडिकल एक्सिस और ऑर्थोगोनलिटी से मिक्स पॉइंट है ये। द सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल ऑर्थोगोनल टू टू फिक्स सर्कल लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस। ये वाला पॉइंट रहने दो आप। मतलब क्या कह रहा है कि दो फिक्स सर्कल है, लेट से एक है S1 इक्वल टू 0 और दूसरा है S2 इक्वल टू 0। ये दो सर्कल्स हैं। इन दोनों सर्कल को कोई एक सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है बेटा? ऑर्थोगोनली। तो ऑर्थोगोनली यदि कट करता है तो उसके जो सेंटर का जो लोकस है, उसके जो सेंटर का जो लोकस है, ऑर्थोगोनली यदि कट कर रहा है तो उसके जो सेंटर का जो लोकस है ना, सेंटर का लोकस ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो उसके जो सेंटर का जो लोकस है, सेंटर का लोकस, वो रेडिकल एक्सिस होगा। मतलब आप मान लो ये वाला सर्कल है वेरिएबल सर्कल, ये वाला, ठीक है। और S1 है अपना ये, और S2 है ये। जो डॉटेड सर्कल है बेटा वो वेरिएबल सर्कल है ना, ये S1 और ये S2। अब ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C+C1। एक रिलेशन तो ये आ गया, और दूसरे वाले से आ जाएगा। दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं सर्कल्स, ये वेरिएबल सर्कल पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी ऑर्थोगोनली कट करेगा तो ये आ गया। अब इन दोनों से G और F में रिलेशन निकालना है, सेंटर का लोकस। तो क्या आएगा देखो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया? 2G इंटू G1 - G2 प्लस 2F इंटू F1 - F2 इक्वल टू C1 - C2। माइनस जी कॉमा माइनस एफ को एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस करोगे, सेंटर तो वही होता है तो उसका लोकस, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स G1 - G2 इंटू एक्स। इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 इंटू F1 - F2 इंटू वाई प्लस C1 - C2 इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन S1 - S2 इक्वल टू 0 है या नहीं? तो वो जो वेरिएबल सर्कल था जो दो फिक्स सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा था, उसके सेंटर का लोकस रेडिकल एक्सिस आई की नहीं आई दोस्तों? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि उसका लोकस रेडिकल एक्सिस आई की नहीं आई।
ठीक है, चलो। तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और ये बच्चा हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं आपको, ये देख लो। द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू थ्री गिवन सर्कल इज a radical center provided the radical center lies outside all the three circles। ठीक है, वो जो तीनों सर्कल को जो कट कर रहा था रेडिकल सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो पहला पॉइंट अपन ने लिखा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि जेई के अंदर भी आ चुका है दोस्तों। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द locus of centers of the circles which cut the two circles x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 6y plus 4 equal to 0 orthogonally। चलो हो जाओ शुरू। कीजिए, सोल्व कीजिए, फटाफट से सोल्व कीजिए, स्पीड से सोल्व करो बच्चों। हो गया, क्या आएगा बेटा? आंसर इज रेडिकल एक्सिस। स्टैंडर्ड है नहीं तो अभी जो नोट लिखवाया था पहले वाला वही तो आंसर है। आंसर इज रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस इज व्हाट? 8x minus 12y plus 5 equal to 0। चमका कि नहीं चमका? तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड जो कहानी थी ये क्लियर हुई कि नहीं हुई? रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर क्या होता है, कैसे क्या क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम होते हैं, इसकी पूरी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलो क्लियर।